हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम क्लास 5th इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। लेसन 15 नोबडीज़ फ्रेंड। चिल्ड्रन, दिस इज़ अ पोएम। इफ़ यू हैवंट रेड दिस पोएम, प्लीज़ डू रीड दिस। इट इज़ एन वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। बच्चों, यह एक पोएम है। अगर आपने यह पोएम अभी तक नहीं पढ़ी है तो इसे एक बार ज़रूर पढ़ें। तो चलिए पोएम पढ़ते हैं। नोबडीज़ फ्रेंड। डू यू लाइक मेकिंग फ्रेंड्स? क्या आप दोस्त बनाना पसंद करते हैं? डू यू लाइक टू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? क्या आप अपनी चीज़ें दूसरों के साथ बांटना पसंद करते हैं? डू यू थिंक देयर इज़ एनी चाइल्ड हु हैज़ नो फ्रेंड्स? रीड ऑन। क्या आपके विचार में ऐसा कोई बच्चा है जिसका कोई दोस्त नहीं है? पढ़ो। Read and enjoy. She had some sweets that she wouldn't share. उसके पास कुछ मिठाइयाँ थी जिन्हें वह किसी के साथ बांटकर नहीं खाती थी। She had a book that she wouldn't lend. उसके पास एक पुस्तक थी जो वह किसी को पढ़ने के लिए उधार न देती थी। She wouldn't let anyone play with her doll. She is nobody's friend. वह अपनी गुड़िया से किसी को खेलने ना देती थी। वह किसी की सहेली नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। He had some toffee and ate every bit. उसके पास कुछ टॉफ़ी थी और उसने उसका प्रत्येक टुकड़ा खा लिया। He had a tricycle he wouldn't lend. उसके पास 3 पहिया साइकिल थी जो वह किसी को ना देता था। He never let anyone play with his train. वह किसी को अपनी ट्रेन से खेलने ना देता था। He is nobody's friend. वह किसी का मित्र नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। But I will share all my sweets with you. परंतु मैं अपनी सारी मिठाइयाँ तुम्हारे साथ मिलकर खाऊंगा। My ball and my books and my games I will lend. अपनी गेंद और अपनी पुस्तकें तथा अपने खेल सब तुम्हें दूंगा। Here's half my apple and half my cake. I am your friend. यह लो मेरा आधा सेब और आधा केक, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो बच्चों, ये पोएम इनिड ब्लाइटन ने लिखी है। After reading the poem, now let us solve the worksheet. पोएम पढ़ने के बाद चलिए अब वर्कशीट सॉल्व करते हैं। Question 1. Read the following lines and answer the questions. नीचे दी हुई लाइन्स पढ़िए और दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर लिखिए। He had some toffee and ate every bit. उसके पास कुछ टॉफ़ी थी और उसने उसका प्रत्येक टुकड़ा खा लिया। He had a tricycle he wouldn't lend. उसके पास 3 पहिया साइकिल थी जो वह किसी को ना देता। He never let anyone play with his train. वह किसी को अपनी ट्रेन से खेलने ना देता। He is nobody friends. वह किसी का मित्र नहीं है। But I will share all my sweets with you. परंतु मैं अपनी सारी मिठाइयाँ तुम्हारे साथ मिलकर खाऊंगा, शेयर करूंगा। My ball and my books and my games I will lend. अपनी गेंद और अपनी पुस्तकें तथा अपने खेल सब तुम्हें दूंगा। Here's half my apple and half my cake. I am your friend. यह लो मेरा आधा सेब और आधा केक, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चलिए उन क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं। फर्स्ट, व्हाट आर द थिंग्स दैट द चाइल्ड डज नॉट वांट टू शेयर? कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें बच्चा शेयर नहीं करता है? तो इसका आंसर लिखेंगे। द चाइल्ड डज नॉट वांट टू शेयर हिज टॉफ़ीज़, ट्राइसिकल एंड ट्रेन। क्वेश्चन 2, What are the things that the child likes to share? कौन सी चीज़ें बच्चा शेयर करना
चाहता है। तो इसका आंसर लिखेंगे द चाइल्ड लाइक्स टू शेयर स्वीट, बॉल, बुक्स, गेम्स, एप्पल्स एंड केक। थर्ड, who would you like to be your friend? Someone who shares or someone who does not share? Why? आप किसे अपना दोस्त बनाएंगे जो चीज़ें शेयर करता है या जो चीज़ें शेयर नहीं करता है और क्यों? तो इसका आंसर बच्चों आप क्या लिखेंगे बताइए। यस। चलिए आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ। I like to be the friend one who shares things because sharing is caring and friends eat, drink, play and study together. Fourth, write the rhyming words. Rhyming words लिखिए। A train, ट्रेन के rhyming words होंगे brain, drain. B games, गेम्स के लिखेंगे names, James. C बुक्स, बुक्स का लिखेंगे looks, cooks. D केक, केक का लिखेंगे take, bake. बच्चों इसके अलावा भी आप अन्य राइमिंग वर्ड्स लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2, सम वर्ड्स मीन नो, द वर्ड नेवर इज़ वन, इट मीन्स एट नो टाइम और नॉट एवर। रीड द गिवन वर्ड्स एंड अंडरलाइन द नो वर्ड इन ईच। कई शब्दों के अर्थ नो होते हैं। नेवर शब्द ऐसा ही एक शब्द है, इसका अर्थ है नो टाइम या नॉट एवर। अब हमें यहाँ पर दिए हुए सेंटेंसेस में नो वर्ड को अंडरलाइन करना है। फर्स्ट, नोबडी इज़ एट होम, तो यहाँ पर नोबडी को अंडरलाइन करेंगे। सेकेंड, राम हैज़ नो बुक, तो यहाँ नो को अंडरलाइन करेंगे। थर्ड, कैन नो वन हेल्प मी, तो यहाँ नो वन को अंडरलाइन करेंगे। फोर्थ, वॉज गोपाल नोवेयर अराउंड, तो यहाँ नोवेयर को अंडरलाइन करेंगे। फिफ्थ, नन ऑफ द टू बॉयज़ केम, तो यहाँ नन को अंडरलाइन करेंगे। सिक्स्थ, देयर इज़ नथिंग टू डू, तो यहाँ नथिंग को अंडरलाइन करेंगे। सेवन्थ, आई हैव नो कोट, तो यहाँ नो को अंडरलाइन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3, थिंक एंड राइट व्हाट वुड यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। सोचिए और लिखिए निम्न सिचुएशन में आप क्या करेंगे। फर्स्ट, यू एंड योर फ्रेंड वर वेरी थर्स्टी एंड देयर वाज ओनली वन ग्लास ऑफ वाटर, तो इसका आंसर लिखेंगे। बताइए बच्चों। तो इसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आई विल शेयर दैट वन ग्लास ऑफ वाटर विद माई फ्रेंड। सेकेंड, योर फ्रेंड डज नॉट हैव अ पेन एंड यू हैव 2 पेन्स, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे। आई विल राइट हियर, आई विल लैंड वन ऑफ माई पेन्स टू माई फ्रेंड, मैं अपने 2 पेन में से एक पेन मैं अपने दोस्त को दे दूँगा। नाउ द थर्ड, ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी 3 थिंग्स दैट यू शेयर विद योर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप उन 3 चीज़ों की पिक्चर्स बनाएंगे जो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर 3 चीज़ें जिन्हें मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहा हूँ उनकी पिक्चर मैंने यहाँ लगा दी हैं। वे 3 चीज़ें हैं फूड, सेकंड टॉयज़, थर्ड बुक्स। आप इनके अलावा अन्य चीज़ें अगर शेयर करते हैं तो उनकी पिक्चर बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, अनजम्बल द नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट यू सी इन अ बर्थडे पार्टी। यहाँ पर कुछ जंबल वर्ड्स हैं जो आप किसी बर्थडे पार्टी में देखते हैं। इन वर्ड्स को अनजम्बल करना है तो फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट
आपके सामने यहाँ पिक्चर भी दी हुई है, तो पिक्चर देखते ही आप समझ जाएंगे कि फर्स्ट वर्ड को अनजम्बल करेंगे तो यह बनेगा केक, CAKE। वेरी गुड। सेकंड करते हैं, सेकंड को अनजम्बल करेंगे तो कैंडल्स। थर्ड को अनजम्बल करेंगे तो बनेगा टॉफ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ को अनजम्बल करेंगे तो बनेगा बलून्स। फिफ्थ वर्ड को अनजम्बल करेंगे तो बनेगा स्वीट्स। ये सभी चीज़ें आप किसी बर्थडे पार्टी में इजीली देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड एंड राइट 5 लाइन्स अबाउट हिम हर। आपको अपने बेस्ट फ्रेंड की पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसके बारे में 5 लाइन्स लिखनी है। तो बच्चों नीचे दी हुई जगह में आप पिक्चर ड्रॉ करेंगे अपने बेस्ट फ्रेंड की, और यहाँ पर जो लाइन्स हैं यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के बारे में 5 लाइन्स लिखेंगे। आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं लिखा है अ फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। जो फ्रेंड समय पर काम आए वास्तव में वही फ्रेंड है। तो आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर 5 लाइन्स लिख रहा हूँ। फर्स्ट, समीर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। Second, he is very good and caring. Third, he is very intelligent. Fourth, he always helps others and share his things. Fifth, he is in my class. We eat, drink, play and study together. बच्चों आप इन लाइंस के अलावा भी अपने फ्रेंड्स के बारे में लाइंस लिख सकते हैं जो उसके बारे में आप सोचते हैं। चलिए नीचे देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप अपने दोस्त की पिक्चर ड्रॉ करेंगे। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।